जय माता की दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे चैनल पर। आप सभी भक्तजनों के लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी लेकर आया हूं कि त्रिकुटा पहाड़ी पर स्थित वैष्णो देवी मंदिर की पुरानी और प्राकृतिक गुफा श्रद्धालुओं के लिए बहुत जल्दी खुलने वाली है। तो ये कब खुलेगी, इस गुफा का क्या महत्व है, इस गुफा का क्या रहस्य है, यह गुफा क्यों इतना प्रसिद्ध है, इन सारे बातों का जवाब हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो दोस्तों, हमारे वीडियो को अंत तक देखें और इन सारी बातों से अपने आप को अवगत कराएं। दोस्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे वीडियो का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस प्राचीन गुफा का माँ के भक्तों के लिए एक विशेष महत्व है। पुरानी गुफा हर साल केवल मकर संक्रांति के दौरान खोली जाती है। शेष महीनों में तीर्थयात्रियों को गर्भगृह तक पहुंचने के लिए नई गुफाओं से होकर गुजरना पड़ता है। ये प्राकृतिक एवं पुरानी गुफा काफी महत्वपूर्ण है। जितना महत्व वैष्णो देवी मंदिर का है, उतना ही महत्व दोस्तों इस गुफा का भी है। इस गुफा को बहुत ही चमत्कारी माना जाता है। काफी पहले माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए लोग इसी गुफा का प्रयोग करते थे, परंतु बाद में इसे बंद कर दिया गया। अभी जिस रास्ते का इस्तेमाल किया जाता है वो प्राकृतिक रास्ता नहीं है। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए इस नए रास्ते का निर्माण 1977 में किया गया था, जिससे अभी सारे श्रद्धालु माता के दरबार में पहुंचते हैं। दोस्तों, कहा जाता है माँ वैष्णो देवी ने अपने एक परम भक्त पंडित श्रीधर की भक्ति से प्रसन्न होकर उसकी लाज बचाई थी। माता ने पूरे जगत को अपनी महिमा का बोध कराया। तब से आज तक लोग इस तीर्थ स्थल की यात्रा करते हैं और माता की कृपा पाते हैं। आज हम माता वैष्णो देवी से जुड़ी हुई इसी कथा को सुनाने वाले हैं। कटरा से कुछ दूरी पर स्थित हंसाली गांव में माँ वैष्णो के परम भक्त श्रीधर रहते थे। वे निसंतान होने से दुखी रहते थे। एक दिन उन्होंने नवरात्रि पूजन के लिए कुंवारी कन्याओं को बुलवाया। माँ वैष्णो कन्या वेश में उन्हीं के बीच आ बैठी। पूजन के बाद सभी कन्याएं तो चली गई, लेकिन माँ वैष्णो देवी वहीं रही और श्रीधर से बोली, सबको अपने घर भंडारे का निमंत्रण दे आओ। श्रीधर ने उस दिव्य कन्या की बात मानी और आसपास के गांवों में भंडारे का संदेश देने पहुंच गया। वहां से लौटकर आते समय श्रीधर ने गुरु गोरखनाथ व उनके शिष्य बाबा भैरवनाथ जी के साथ उनके अन्य दूसरे शिष्यों को भी भोजन का निमंत्रण दे दिया। भोजन का निमंत्रण पाकर सभी गांववासी अचंभित थे कि वह कौन सी कन्या है जो इतने सारे लोगों को भोजन करवाना चाहती है। इसके बाद श्रीधर के घर में अनेक गांववासी आकर भोजन के लिए जमा हुए। तब कन्या रूपी माँ वैष्णो देवी ने एक विचित्र पात्र से सभी को भोजन परोसना शुरू किया। भोजन परोसते हुए जब वह कन्या भैरवनाथ के पास गई, तब भैरवनाथ ने कहा, मैं तो खीर पूरी के जगह मांस खाऊंगा, मदिरा पान करूंगा। तब कन्या रूपी माँ वैष्णो देवी ने उसे समझाया कि यह ब्राह्मण का घर है, यहाँ भोजन मांसाहार नहीं किया जाता। किंतु भैरवनाथ जानबूझकर अपनी बात पर अड़ा रहा। जब भैरवनाथ ने उस कन्या को पकड़ना चाहा, तब माँ ने उसके कपट को जान लिया और वायु रूप में बदलकर त्रिकुटा पर्वत की ओर उड़ चली। पीछे पीछे भैरवनाथ भी उनके पीछे उड़ चले। माना जाता है कि माँ की रक्षा के लिए पवन पुत्र हनुमान भी थे। हनुमान जी को प्यास लगने पर माता ने उनके आग्रह पर धनुष से पहाड़ पर बांध चलाकर एक जलधारा निकाली और उस जल में अपने केश धोए। दोस्तों, आज यह पवित्र जलधारा बाणगंगा के नाम से जानी जाती है। इसके पवित्र जल को पीने या इसमें स्नान करने से श्रद्धालुओं की सारी थकावट और तकलीफें दूर हो जाती हैं। इस दौरान माता ने एक गुफा में प्रवेश कर 9 माह की कठोर तपस्या की। भैरवनाथ भी उनके पीछे पीछे वहां तक आ गया। तब एक साधु ने भैरवनाथ से कहा कि तू जिसे एक कन्या समझ रहा है, वह आदि शक्ति माँ जगदम्बा है, इसलिए उस महाशक्ति का पीछा करना छोड़ दे। परंतु भैरवनाथ ने साधु की बात नहीं मानी। तब माता गुफा की दूसरी ओर से मार्ग बनाकर बाहर निकल गई। यह गुफा आज भी अर्धकुमारी में गर्भजून के नाम से प्रसिद्ध है। अर्धकुमारी के पहले माता की चरण पादुका भी है। यह वह स्थान है
जहां माता ने भागते भागते मुड़कर भैरव को देखा था। गुफा से बाहर निकलकर कन्या ने देवी का रूप धारण किया। माता ने भैरवनाथ को चेताया और वापस जाने को कहा, फिर भी वह नहीं माना। माता गुफा के भीतर चली गई। तब माता की रक्षा के लिए हनुमान जी गुफा के बाहर खड़े थे और उन्होंने भैरवनाथ से युद्ध किया। भैरवनाथ ने फिर भी हार नहीं मानी। जब हनुमान जी निढाल होने लगे तब माता वैष्णवी ने महाकाली का रूप लेकर भैरवनाथ का संहार किया। भैरवनाथ का सिर कटकर भवन से 8 किलोमीटर दूर त्रिकुट पर्वत की भैरव घाटी में गिरा। उस स्थान को भैरव मंदिर के नाम से जाना जाता है। जिस स्थान पर माँ वैष्णो देवी ने हठी भैरवनाथ का वध किया, वह स्थान पवित्र गुफा अथवा भवन के नाम से प्रसिद्ध है। इसी स्थान पर माँ महाकाली, माँ महासरस्वती और माँ महालक्ष्मी पिंडी के रूप में गुफा में विराजमान है। इन तीनों के सम्मिलित रूप को ही माँ वैष्णो देवी का रूप कहा जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि अपने वध के बाद भैरवनाथ को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और उसने माँ से क्षमा दान की भीख मांगी। माता वैष्णो देवी जानती थी कि उन पर हमला करने के पीछे भैरव की एकमात्र मंशा मोक्ष प्राप्त करने की थी। उन्होंने न केवल भैरव को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति प्रदान की, बल्कि उसे वरदान देते हुए कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कोई भक्त मेरे बाद तुम्हारा दर्शन नहीं करेगा। उसी मान्यता के अनुसार आज भी भक्त माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद करीब 2.25 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई करके भैरवनाथ के दर्शन करने जाते हैं। कहा जाता है दोस्तों कि इस पुरानी गुफा में ही भैरव का शरीर मौजूद है। माता ने यहीं पर भैरव को त्रिशूल से मारा था और उसका सिर उड़ के भैरव घाटी में चला गया था, पर शरीर इसी गुफा में रह गया था। तो दोस्तों, इस वजह से इस गुफा का इतना ज़्यादा धार्मिक महत्व है। तो दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके हमें बताएं। यात्रा से संबंधित अगर कोई भी प्रश्न है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें, हमें आपको अपना जवाब देकर खुशी होगी। दोस्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे हमारे वीडियो के सबसे पहले अपडेट आप तक पहुंचे, और अपने परिवारजनों दोस्तों में हमारे चैनल को शेयर करना ना भूलें जिससे हमारी ये बनाई गई इन्फॉर्मेटिव वीडियो और जानकारी हर किसी तक पहुंच सके। दोस्तों, आपका हमारे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे फिर एक नए वीडियो में। जय माता की दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।